नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीमा पॉलिसी लेने के लिए। जब कोई हमें अप्रोच करता है तो हमारे पास सबसे ज्यादा दिया जाने वाला बहाना ही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर इमरजेंसी में मुझे कहीं से किसी चीज के लिए पैसों की जरूरत हो तो मैं कैसे भी अरेंज करती हूँ अगर मैं चाहती हूँ। तो ये बहाना ही होता है कि हमारे पास अभी बजट नहीं है, जबकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए बजट होता है जिसके बिना भी काम चल सकता है। उसमें से मैं भी हूँ। मैं केवल आप लोगों को नहीं कह रही हूँ कि हमें 1.5 लाख का आईफोन रखना है, हमें लग्जरी गाड़ी रखनी है, हमें हर कुछ महीने बाद घूमने जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, मुझे अपने घर में बहुत बड़ा टीवी चाहिए, या ये सब चीजें ऐसे खर्चे हैं कि अगर एक बार को हम इनमें थोड़ी सी कटौती भी कर लें तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आज के जमाने में दिखावा इतना हो गया है कि हमें लगता है कि इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। मैं अगर घूमने जाऊंगी और फेसबुक पे फोटो डालूंगी तो मेरी सहेलियां जलेंगी या मेरे रिश्तेदार जलेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं, जबकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो अपने हिसाब से सब एंजॉय करते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, आपसे सवाल है, आप जवाब तो फिलहाल नहीं दे पाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं और अगर आपका बाई चांस एक और बच्चा हो गया या हो सकता है कि होने वाला हो, तो अगर हम वो पैदा हो गया तो क्या करेंगे? क्या हम उसका पालन पोषण नहीं करेंगे, उसका गला घोट के उसे मार देंगे, या किसी को हम उसे गोद दे देंगे, या उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं? क्या करेंगे बताइए? तो आप ऐसा ही सोचकर अगर चलें एक बीमा पॉलिसी के बारे में कि ये हमारा एक और बच्चा है, जैसे अगर मेरा एक बच्चा है तो ये एक और बच्चा है, मेरा बीमा पॉलिसी। अगर मैं अपने एक बच्चे के ऊपर खर्चा कर रही हूँ 5 लाख रुपए साल का, तो इस बच्चे पे 5 लाख साल का मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, उससे कम में ही मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि उसको खाने पीने की, घूमने फिरने की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उसको मुझे पूरी जिंदगी पालना है। हो सकता है वो मेरा बच्चा 10 साल में ही ऐसा हो जाए जो मुझे कमा के देने लगे, या 15 साल में। जो वो डिपेंड्स करता है कि हम किस वजह से लेना चाहते हैं या क्या हमारा टारगेट है, हम उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने एक बच्चे की तरह से उस दूसरे बच्चे का पालन पोषण करूंगी तो मेरी इस बात की गारंटी है कि आपका बच्चा बड़ा होकर भले ही वो उतना कैपेबल ना हो पाए, या हो सकता है कि उसकी अपनी मजबूरियां हो, अपने उसके इतने खर्चे हों कि वो आपको सपोर्ट ना कर पाए, लेकिन ये जो आपका गोद लिया हुआ बच्चा है ये आपका सपोर्ट बिल्कुल उसी तरह करेगा जिस तरीके से आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा सपोर्ट करे। क्योंकि उसकी पढ़ाई पे आपने इतना खर्चा नहीं किया होगा जितना आपने अपने पहले या दूसरे बच्चे के ऊपर किया होगा, लेकिन फिर भी वो इतना सक्षम होगा। समय के साथ में आप समझ पाएंगे कि पॉलिसी के ऊपर बोनस के ऊपर बोनस, ये सब कुछ होके इतना ज्यादा एक मेरे पास कॉर्पस हो जाएगा कि मैं अपना आगे की जिंदगी बहुत अच्छे से अपनी बिता पाऊंगी। मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इस बात में थोड़ा सा मुझे ये अपने सोच में बदलाव करना है कि मेरे पास पॉलिसी के लिए पैसे नहीं है और मैं अपनी बाकी जरूरतें हर तरीके से पूरे कर रहा हूँ। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है या किसी का ऑपरेशन होना है और मान लीजिए मेडिक्लेम भी नहीं है मेरे पास, और अगर 25-30 लाख रुपए भी उसके इलाज पे खर्च होने हैं, तो चाहे मैं अपना मकान बेचूं, चाहे मैं अपनी गाड़ी बेचूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, अपने बिजनेस से लेऊं, या अपनी, कई बार तो आदमी सोचता है कि मैं अपनी किडनी बेच देता हूं लेकिन सामने अपने परिवार के सदस्य को बचा लेता हूं। लेकिन ये सब कुछ बहुत ही टिपिकल चीजें हैं। इतना सब कुछ आदमी सोच नहीं पाता है, लेकिन सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके बचाऊं और आगे चल के मैं किसी पे डिपेंड न रह पाऊं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा विकल्प है, और इस बारे में सोचना हम सबको बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्ते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, और आप अगर चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस संबंध में कोई भी चीज पूछनी है या कोई भी आपकी राय है मेरी वीडियोस के बारे में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगी। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। नमस्ते।